नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम क्या ही बताएं आपको, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कंट्रोल किया, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रोकने की कोशिश किए, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखा। लेकिन ये विषय ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए, चाह कर भी नहीं रोक पाए। कल हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ। हमारा देश पहुंच गया है चंद्रमा पे, दक्षिणी ध्रुव पे, जहां पे आज तक कोई पहुंचा नहीं है। मैं कल 24 घंटा हो गया और लगभग कल 6 बजे ये लॉन्च हुआ। उसके बाद मैं अपने आप को सोच रहा था, ठीक है यार, सभी लोग तो स्टेटस लगा रहे हैं, सभी लोग तो इसमें अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, खूब खुशी जाहिर कर रहे हैं। मैं भी इस मंच से, इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी लोग, जितने भी जीव हो गए, जानवर हो गए, प्राणी हो गए, भूत हो गए, पिशाच हो गए, देवी हो गए, देवताएं हो गए, जो भी इस मिशन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, सबको मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। बधाई की वो निश्चित रूप से पात्र हैं। चाहे जो भी शक्तियां हो, चाहे जिसकी भी दुआएं लगी हो, एक मजदूर हो जिसने उसका नट बोल्ट कसा हो, एक लेबर हो, एक उसको पानी पिलाने वाला हो, एक उसमें सीढ़ी लगाने वाला, सीढ़ी को पकड़ने वाला हो, कई तरह की ज़रूरतें वहाँ पड़ती हैं। तो मैं हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग्स, संज्ञा कुल मिला के कह लीजिए, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सब जितने भी हैं, सबको मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। और मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाया, इसलिए मुझे भी वीडियो बनाना पड़ रहा है आज 24 घंटे बाद, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं क्या, इस देश का वासी हूँ, इस पृथ्वी का वासी हूँ। और हमने भी खूब कहानियां सुनी हैं चंद्रमा की, चांद की। आप सोचिए कि हमारे गांव में, आपके गांव में जो व्यक्ति शायद ही 12 महीने में 8 महीने अपने घर में रहता हो, घर में नहीं, घर में मेरा कहने का तात्पर्य घर उसका खेत हो गया है, वो खेत में रहता हो, बाड़ा बना के रहता हो, वहीं रहता हो, मुश्किल से 4 महीने घर आ पाता होगा। और वो मजदूर जो ट्रक चलाते हैं, जो बस चलाते हैं, लंबे लंबे टूर में जाते हैं, हमेशा गैस तो वहाँ अवेलेबल नहीं, गैस का स्टोव का हैंडल ही कसते रहते हैं। और वो व्यक्ति जो मजदूरी करने दूसरे प्रदेश में जाते हों, कटाई करने, बुवाई करने, मुश्किल से वो अपने घर में 2-4 महीने रह पाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो क्या उनके पास ये खबर पहुंची कि चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हो गया है और हम चंद्रमा पे पहुंच गए हैं। और उनको इस बात से क्या मतलब, क्या खुशी मिली कि पहुंच गए हैं तो पहुंच गए, मुझे क्या मिलने वाला है। चाहे चंद्रमा में पहुंचे, चाहे सूरज में पहुंचे, मेरा तो काम वही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कल जो हमारे देश में हुआ, ये एक ऐतिहासिक क्षण था। और इससे जिन उदाहरणों को मैंने दिया, मजदूर हो गया, किसान हो गया, ट्रक चलाने वाला ड्राइवर हो गया, सब्जी बेचने वाले हो गए, और जितने भी निचले तबके के या ऊपरी तबके के लोग, जिनको इससे कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन कल का वो दिन था जिसमें सबको दिलचस्पी थी। लाइव नहीं देख पाए, लेकिन उसके बाद भी आज अगर आप देखोगे, गांव में जाओ, हर कोई जानता है कि चंद्रयान मिशन 3 सफल हो गया। उसका कारण
और कुछ नहीं है। उसका कारण केवल और केवल ये है कि हम जहाँ पे पहुँचे हैं उसकी चर्चा हम आज से नहीं, बचपन के दिनों से चल रही है। इस भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा शायद जिसने चांद शब्द का यूज न किया हो, चंदा मामा न बोला हो, चंदा मामा के किस्से ना सुनाया हो अपने बच्चों को, या फिर ना सुना हो अपने दादा दादी माता पिता से। तो ये चांद पे पहुंचना, ये हमारे इस संदर्भ को और इस सफलता को दर्शाता है कि हम बहुत ही बेसिक लेवल से अपना काम कर रहे हैं और सफलता पाए। तो आगे हम इसमें चर्चा करेंगे कि आखिर इस चांद में पहुंचने से सबको क्या फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, हर जगह देखने को दिखा रहे हैं, बढ़िया एनिमेशन के साथ दिखा रहे हैं। उनसे आप समझ लीजिएगा, सब सही बता रहे हैं, कोई भी गलत नहीं बता रहा है। हर कोई बता रहा है कि हाँ हम चंद्रमा पे जाएंगे, चंद्रमा के वहाँ थोड़ा सा मैं चर्चा ही कर देता हूँ। भौगोलिक स्थिति जानने को मिलेगी हमको, रसायन कैसा है, चट्टानें कैसे हैं, पत्थर कैसे हैं, वहाँ जनजीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ स्पेस सेंटर बनाने का अपॉर्चुनिटी हो। ये चांद 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 इतना सुन के मैं कल से मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता आई, बहुत ही ज़्यादा हृदय एकदम गदगद हो गया खुशी से, जिसको कहते हैं ना कि नो वर्ड्स, मतलब कोई शब्द ही नहीं बचा है। जितने भी शब्द अगर इसमें बोला जाए, इसमें हमारी उपलब्धि में, अचीवमेंट में बोला जाए, वो सब कम है। तो कल से मैं इतने चांद, इतने स्टेटस, इतने व्हाट्सएप, इतने फेसबुक, इतने सब में बधाइयाँ देखा हूँ, तो एक किस्सा याद आ गया मुझे, और इसको आप जोड़ के देखिएगा। और एक किस्सा सुनाती थी मेरे बचपन के दिनों में, हमारे बचपन के दिनों में मेरी माँ। उन दिनों की बात है और अभी भी सुनाती हैं। हम इतने बड़े हो गए हैं फिर भी वो कहानियाँ सुनाती हैं, और ख़ासकर चांद वाली। और कहीं न कहीं उस चांद का कहानी सुनाने का उनका उद्देश्य जो रहा होगा वो आप कहानी के माध्यम से आगे समझ जाएंगे। तो कहानी ऐसी थी कि हम लोग घर में रहा करते थे, हर कोई जैसे रहता है, एक बच्चे की तरह, शरारती भी, शरारती कम थे हम मतलब कि मैं और मेरे भाई, तो मतलब मैं थोड़ा बहुत हो सकता हूँ पर भाई, मेरे बड़े भाई कम। तो हम लोगों, मेरी माँ एक कहानी सुनाती थी उस समय, जब मतलब उनको समझाना होता था, तो एक कहानी ये सुनाती थी कि एक बार चंदा, मतलब चांद और सूरज, इनको भाई भाई बना के वो कहानी सुनाया करती थी। और ये कहानी शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, कहीं पढ़ने को नहीं मिली है, आज तक मुझे तो नहीं मिली है, बस उनके मुंह से सुनने को मिली है, और ये मेरा भाग्य है। तो वो कहानी सुनाती थी कि चंदा और सूर्य भाई भाई होते हैं, तो उन दोनों में थोड़ा सा शरारती था सूर्य और कम शरारती चांद। पर ठीक है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, दोनों को माँ पिताजी सब बराबर का लाड करते हैं, बराबर का प्यार देते हैं। तो एक बार की बात है कि उनके गांव में कहीं पे न्योता हुआ, न्योता मीन्स निमंत्रण हुआ, कोई कार्यक्रम रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, तो दोनों जाते हैं। और आप सबको पता है कि, अब आप लोग के यहाँ पता नहीं, पर मैं ज़्यादातर घरों में ये कह सकता हूँ कि अगर निमंत्रण हो गया किसी के घर में, तो अगर माँ अकेले हैं तो वो मोस्टली खाना नहीं बनाती अपने लिए, कि ठीक है शाम को बनाएंगे जब सब लोग रहेंगे, ऐसे ही काम चल जाएगा।
तो उनके घर में भी ऐसा होता है, माँ उनकी खाना नहीं बनाती हैं और ये सूरज और चंद्रमा दोनों लोग जाते हैं न्योता करने। माँ नहीं जाती क्योंकि न्योता जनरली आपने देखा होगा पुरुष ही जाते हैं, स्त्रियां कम जाती हैं, आजकल फैशन चल गया। तो दोनों जाते हैं। तो चंद्रमा और सूरज में दोनों ये महसूस कर रहे होते हैं, सूरज को नहीं पर चंद्रमा ये महसूस कर रहा होता है कि हम लोग तो चले जाएंगे लेकिन माँ क्या खाएगी। दोनों लोग जाते हैं वहाँ, चले जाते हैं सोचते सोचते, सूरज और चंद्रमा वहाँ जाते हैं, निमंत्रण पूरा करते हैं और खाते पीते हैं एकदम मज़े से, अपने दोस्तों के साथ आते हैं। लेकिन चंद्रमा को एक चीज़ पूरे रास्ते में और पूरे वहाँ पे भोज करते टाइम यही फील हो रहा था कि हम तो खा लिए हैं पर माँ घर में क्या खाएगी। क्योंकि उनको ये पता था, कई बार हो चुका था कि माँ खाना नहीं बनाएंगे। अब हम लोग उस समय कहानियाँ जब सुनते थे ना तो सोचते थे यार अब क्या हुआ होगा। आप लोग को शायद नहीं लग रहा होगा या फिर लग भी रहा होगा कि अब आगे क्या होने वाला। तो सूरज और चंद्रमा दोनों खाना खा पी चुकते हैं। सूरज अपने दोस्तों के साथ आराम से इधर उधर करते हुए चला आता है और चंद्रमा क्या करता है, 3-4 लोगों से जो वहाँ घर में रहते हैं उनसे बोलता है कि आप 3-4 पूड़ी, अब पूड़ी मतलब न्योता मतलब पूड़ी माना जाता है, जो भी रहा हो पदार्थ, तो पूड़ी से हम एग्जाम्पल लेके लेते हैं। 3-4 पूड़ियाँ हमको पैक कर दीजिए। बच्चे रहते हैं, लोग झुंझला भी देते हैं कि अरे तुम तो खा चुके, चलो हटो। एक आध बार सूरज भी बोलता है अरे क्या करेगा, तुम तो खा ही चुके हो। पर उसका मन अंदर से मान नहीं रहा था। क्यों? उसके मन में बहुत करुणा थी, बहुत दया थी, और वो भी माँ के लिए। माँ के लिए तो खैर हर एक बेटे में होता है, बेटी में भी होता है। तो 2-3 लोगों से ट्राई किया, फाइनली एक किसी बूढ़ी दादी माँ ने उसको 4 पूड़ियाँ और जो भी सब्जी अचार जो भी था वो पैक करके दे दिया। अब चंद्रमा का जो स्वभाव है ना, तो एकदम स्वभाव और उसका चेहरा एकदम खिल उठता है। वहाँ पे थैंक्स बोलता है उनको और चले आते हैं। दोनों लोग जब आते हैं, घर पहुँचते हैं, बस सूरज तो अपना मस्ती में मस्त। मम्मी बोलती हैं आओ तुम्हारे कपड़े उतार दें, ये कर दें, दूसरे कपड़े पहन लो। अरे वो तो खाया पिया रहता है, कोई परवाह ही नहीं। और जो चांद रहता है ना, मम्मी के पास धीरे धीरे आता है। अब डायरेक्टली बता भी नहीं सकता कि मैं आपके लिए पैक करवा के खाना लाया हूँ वहाँ से। क्या करता है फिर, जब उसके कपड़े चेंज करने के लिए उनके जो भी लोअर पैंट टी शर्ट जो भी रहा हो, ऐसे ही किस्सा हमको सुनाया गया तो मैं बता रहा हूँ। तो उनके जेब में देखते हैं माँ उसकी कि उसमें पूड़ियों की कुछ पैकेट हैं, पूड़ी रखे हुए हैं, कागज़ में लिपटे हुए हैं। तो माँ एकदम से रोने लगती है और वो समझ जाती हैं कि क्यों लाया है और किसके लिए लाया है। वो यही फिर वहाँ से अब निश्चित रूप से चाहे अपने सगे हो, बेटे ही हो, हर कोई माँ बाप बहुत मानता है, बहुत ही ज़्यादा मानता है। चाहे वो उदंड हो, चाहे बहुत ही सहनशील हो, चाहे बहुत ही अच्छा हो, सबको बराबर ही मानते हैं। लेकिन ये आपकी जो कोमलता और सरलता और सहजता, ये आपको कहीं ना कहीं माँ बाप के भी दिल में बस जाती है और आपके आस पड़ोस जितने भी लोग हैं तो कोमलता और सरलता बस जाती है। तो वहीं से माँ को एकदम बहुत ही ज़्यादा एकदम से रोना आ गया, हृदय एकदम कोमल और आंसू निकल आए दोनों के, चंद्रमा और
माँ दोनों के, और सूरज वहीं खड़ा देख रहा था। कोई बात नहीं, जो हो रहा है चलने दो। खैर सबका स्वभाव अलग अलग होता है। तो वहीं से मेरी माँ कहा करती थी कि माँ ने उनको आशीष दे दिया। आशीष मीन्स ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, कि जाओ तुम हमेशा इसी तरह शीतल रहोगे और इसी तरह कोमल शीतल से अपने प्रकाश से संसार को प्रकाशित करते रहोगे। सूरज को हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम तपोगे, तुम गर्मी इतना तुमको लगेगी, इतनी तुम में उष्णता रहेगी, ये नहीं बोला। पर उनको उनने आशीर्वाद दे दिया कि तुम बहुत शीतल रहोगे और जब तक रहोगे बढ़िया तुम्हारा शरीर ठंडाता रहेगा। वहीं से हम लोग को ये कहानी सुनाई जाती थी मेरी माँ द्वारा, और उनका कहानी सुनाने का ये उद्देश्य रहता था कि ये लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ये लोग सीख पाए कि आखिर सहजता, कोमलता, सरलता में क्या अंतर है, और वहीं उष्णता, उदंडता, गर्मी, इसमें क्या अंतर है। तो हमेशा वहाँ से ये सीख देते थे कि आप सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह कोमल बनिए और सहज बनिए और करुणा रखिए एक हर व्यक्ति के प्रति। जबकि उन्होंने ये नहीं कहा था वहाँ पे कि तुम मेरे लिए खाना लेके आना या कुछ भी लेके आना, नहीं। तो वहीं से चंद्रमा की कहानी ये सुनाई करती थी मेरी माँ। अभी भी बहुत सारे उनकी कहानियाँ हैं, अभी भी सुनाती हैं वो, और शायद ये कहानी सुनेंगे तो उनको याद भी आ जाएगा कि हाँ हमने ऐसा ऐसा सुनाते थे। तो ये चंद्रयान मिशन अगर सफल हुआ है तो इसमें मैं तो वही कहानी से रिलेट कर पाया कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा में ही हम क्यों पहुंच पाए, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव बहुत सरल, कोमल। ये आप ऐसा मत लीजिएगा केवल मैं कहानी सुना रहा हूँ और अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ और मैं आप लोगों को क्या डिलीवर करना चाहता हूँ ये आप समझिएगा। मैं केवल और केवल ये डिलीवर करना चाहता हूँ कि सहजता, सरलता, कोमलता, करुणा, इसमें बहुत ताकत है। आज हम चंद्रमा पे पहुँच रहे हैं लेकिन सूरज तक जाने की जुर्रत भी नहीं कर पाते। टारगेट किया है भारत ने हालांकि आदित्य L1 मिशन, पर हिम्मत नहीं होगी। तो मैं उस कहानी को यही से रिलेट कर पा रहा हूँ कि कोमलता कितना ज़रूरी है। और कोमलता उस दिन अपनी माँ के लिए उसने भोजन लाके दिखाया था, और आज पृथ्वी को अगर कहें तो हम जीवों के लिए, हम जंतुओं के लिए, हम तुच्छ प्राणियों के लिए एक माँ के रूप में। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोमल रहोगे, सहज रहेंगे और सरल रहेंगे तो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। मैं थोड़ा भावुक हो गया, पर मैं केवल और केवल ये कहानी मुझे याद आई और मैंने सोचा इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को सुना दूँ। इसके कई मायने हो सकते हैं, आप क्या समझेंगे ये आपकी अपनी व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता है, शक्ति है। मेरा कहानी सुनाने का ही मतलब था कि ये कहानी कोमलता, सरलता, मानवता, हृदय, करुणा, अध्यात्म, अगर आप ऐसे बन के रहेंगे तो आपको हर कोई चाहेगा, हर कोई प्यार करेगा, हर कोई दुआ देगा और हर कोई आपके पास आना चाहेगा। फिलहाल ये बात तो हो गई कहानी की। अब कहानी के बाद मैं ये बात कर लेना चाहता हूँ कि ये जो चंद्रयान मिशन 3 जो सक्सेस हुआ, इसमें क्या क्या मतलब हमारा क्या फ़ायदा। तो हमारा
खास कुछ फ़ायदा डायरेक्टली है नहीं, हमारा कुछ खास फ़ायदा डायरेक्टली है नहीं। हम लोगों को केवल और केवल मिलेगा क्या? रेपुटेशन। रेपुटेशन कहाँ पे? विश्व में हमको रेपुटेशन मिलेगा। आज अगर आप विदेश जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आप बताएंगे कि वही देश जो चंद्रमा पर पहुंच गया है, दक्षिणी ध्रुव में, वो भी जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? बहुत सारे वीडियो में आप देख लीजिएगा। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, बर्फ़, जहाँ पे क्रेटर गड्ढे हैं ना, उसमें बर्फ़ रहने की संभावना है, पिघल भी जाए। टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है मून पे? रात में माइनस में, दिन में प्लस में। तो रेपुटेशन हमारा होगा और हम एक प्राउड फील कर पाएंगे, और हमारा जो साइंस टेक जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, इतना मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत गिनने लगेंगे आप, कम से कम 150-200 चीज़ें मिल जाएंगी। खोज के देखिएगा क्या क्या फ़ायदा होगा। फिलहाल यही है कि इतना ही फ़ायदा है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल चंद्रयान 3 गया है, अभी भी ये खोज कर पाएगा और वहाँ से हमको कुछ तस्वीरें देगा जो हम देखेंगे और अपने आप को प्राउड फील कर पाएंगे कि हम ऐसे पहुँच गए। अब तीसरी बात जो रह गई है, जो हमारे सबसे काम की बात है, हमारे में इस समाज के हर व्यक्ति को चंद्रयान 3 से सीखना चाहिए। क्या सीखें? तो सबसे मेन जो बातें हैं, क्या सीखें? मैं कम से कम ऐसे 25 पॉइंट बताऊंगा, 25 चीज़ें बताऊंगा जो आप इस चंद्रयान 3 से सीख ले सकते हैं। तो सबसे पहला चंद्रयान 3 से सीखने का, और ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आप किसी सिविल सर्वेंट बनने का सोच रहे हैं, क्रिकेटर हैं, क्रिकेट में स्कोप देख रहे हैं, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, कुछ भी फील्ड में देख रहे हैं, तो उनके लिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आजकल परेशान रहते हैं। तो उनको सीखने को क्या क्या मिलेगा इस चंद्रयान मिशन 3 से? तो मैं बहुत सारी चीज़ शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है? इसको मिटा दूं कि नहीं? नहीं मिटाता हूँ, ठीक है? तो सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में लिखूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस समझ जाइए, कैसे आत्मविश्वास बढ़ा अगर अपने आप में बना के रखिए। हम पिछले 2008 से लगातार कोशिश कर रहे हैं, अभी तक फेल हुए, लेकिन हम सीखे। क्यों? हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम करके दिखाएंगे। और फेल भी हुए 2 बार, तीसरी बार सफल हुए। तो मतलब नेवर गिव अप, एनजी, नेवर गिव अप, कभी छोड़िए नहीं किसी भी काम को, चाहे आप कितनी भी बार फेल हो जाएं। अगर आपको है आपका लक्ष्य, यू विल अचीव वन डे, ठीक? उसके बाद जो हम सीखते हैं, गलतियों से सीखना, लर्न फ्रॉम फेल्योर, LFF। सीखे हैं, चंद्रयान 2 लैंड होते ही फेल हो गए थे, सीख गए हैं। मैं पॉइंट बताता जाऊंगा, आप उसको रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, तो सीख लेंगे। लिमिटेड रिसोर्स था, लगभग 600 करोड़, इतना लिमिटेड संसाधन में भी हम पहुंच गए। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा, तो आप कनेक्ट करिएगा अपने आप को। एक बच्चा है, उसके घर की स्थिति अगर बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आज वो IAS बन रहा है, फिर भी आज वो खिलाड़ी बन रहा है, फिर भी आज वो डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर।
तो लिमिटेड रिसोर्सेस से भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई रिलेशन है उसमें बिलीव, माता पिता, फैमिली, सब में बिलीव होना चाहिए। विश्वास है तो आप सब कुछ कर जाएंगे। कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। अगर सबके प्रति कोऑर्डिनेशन है, सहयोग की भावना से ही ये सब कुछ सफल हो पाया है। जो इसरो है पृथ्वी से मून तक भेज पाए हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन हो गया। चैन हमेशा बना के रखें, चैन को कभी लिंक ना तोड़ने दें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, 2008, 2009, 2023 आज आ गया। लगभग 15 साल की मेहनत है। और 15 साल की मेहनत नहीं है केवल, ये 50 साल का मेहनत है, 60 साल, 70 साल का मेहनत। चैन हो गया, कंटिन्यूटी हो गई, कोऑर्डिनेशन हो गया, सेल्फ बिलीव हो गया, और नेवर गिव, डरे नहीं। फियर ऑफ फेल्योर होना ही नहीं चाहिए। क्या होगा? चंद्रयान 2 पहुंचा है, अभी उसके ऑर्बिट में घूम रहा है, कुछ तो गया ना, कुछ तो जानकारी देगा। और हो सकता क्या है ही, चंद्रयान 3 में भी वो मदद करेगा। तो हम लोग ये कह ही नहीं सकते हैं कि चंद्रयान 2 पूरी तरह 100% फेल हुआ था, नहीं। तो फियर टू फेल कभी होना ही नहीं चाहिए, कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करें। फियर टू फेल, फिर कम रिसोर्स तो हो ही गया। और अब बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिमाग में आ रही, क्या 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 और वो हो गए। रॉन्ग वे, कभी आप गलत रास्ता मत चुनिए। कहीं भी अगर जाने के लिए है, चंद्रमा पे जाना है, एग्जामिनेशन निकालना है, आपको अच्छी पैसे कमाना है, गलत रास्ता कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा राइट वे। गलत रास्ते से आप नहीं अचीव कर पाओगे, ये श्योर है। अगर कर भी पाओगे लड़खड़ा जाओगे। गलत रास्ता कभी अपनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ट्राई एंड ट्राई, बार बार आप प्रयास करते रहिए, आपको सफलता होना है, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रयान 3 की खूब सब लोग बातें करेंगे, उसको आप देख लीजिएगा। मैं ये बातें कर रहा हूँ कि हम लोग इससे क्या क्या सीख लें। कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, सब इसमें फील करिए अपने आप को, जो भी काम कर रहे हो इसमें कोशिश करिए, ट्राई एंड ट्राई। टाइम मैनेजमेंट दिया था, पहले ही डिसाइड कर दिया कि 23 तारीख को 6 बजे लॉन्च होगा, और हुआ। और टाइम कैसे? वो मैनेजमेंट, और वहाँ पे जितना भी काम हुआ सारी चीज़ें डेट पे हुई, जो चाहते थे उसमें हुई। तो ये टाइम मैनेजमेंट हुआ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लिख के लाया हूँ, मैं लिख रहा था। टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। फिर कूल एंड काल्म रहना है आपको, कूल एंड काम रहना है। कब? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। ठीक है, कूल एंड काम रहना है। फिर निगेटिव थॉट आपको आना ही नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बी पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्टिक,
मतलब आशावादी, आशा करेंगे तभी। एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, एनेमी होता है जो ना, दुश्मन। अभी सबसे बड़ा दुश्मन कौन, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर किसी से पूछोगे डिप्लोमेटिक तरीके से, चाहे क्रिकेट हो चाहे जहां भी हो, भारत पाकिस्तान का चलता है। आज पाकिस्तान हमारा क्या कर रहा है, आज हमारा पाकिस्तान भी बड़ाई कर रहा है। मैंने भी कुछ वीडियोज देखे, जैसे पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेचुलेसन इंडिया, और आज वो अपने आप को हमसे जोड़ के देख रहे हैं कि आखिर हमारा एक अंग है, एक हिस्सा है पाकिस्तान, भारत। क्यों, सफलता। एनिमी भी अगर सफलता पे आपके खूब तालियां बजाएंगे। चुपचाप साइलेंट स्ट्रेटजी, कोई जरूरत नहीं आपको हू हल्ला करने की कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना, व्हाट इज माय नेक्स्ट प्लान। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप चुपचाप करते रहिए, तैयारी करें, तैयारी करते रहिए, जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगे रहिए। देख रहे हैं ना, चंद्रयान 3 का किसी को होश ही नहीं था, लेकिन कल, आज से कल पे एक बच्चा जान रहा है। साइलेंट स्ट्रेटजी बनाइए। फंडिंग फंडिंग या फिर कह लें तो इन्वेस्टमेंट, अपने आप पे आप इन्वेस्टमेंट करिए। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, खासकर भारत के लोग। विदेशों में जाओ तो अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बस स्टोर करने की सोचते हैं और उसको यूज करने, गाड़ी चढ़ने, घर बनाने, इसमें यूज करते हैं, इसमें। जबकि इन्वेस्टमेंट ये नहीं है, इन्वेस्टमेंट अपने में करो। अगर व्यक्ति अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेगा ना, तो इन्वेस्टमेंट का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उसका 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना वो कमा के देगा। तो इन्वेस्टमेंट कई तरीके से, ज्ञान के रूप में है, टाइम लो, स्टडी करें, जो भी काम करें उसकी प्रैक्टिस करें। एक क्रिकेटर है, वो अपने आप पर इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, किट खरीदेगा, प्रैक्टिस करेगा, टाइम देगा, ये इन्वेस्टमेंट है। कमाने को तो हर कोई कमा लेगा ना यार। तो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टोरेज से कुछ नहीं होगा, आप कितना भी पैसा कमा के रख ले रहे हो, उससे क्या होगा, नथिंग। इसलिए अपने ऊपर खर्चा करो। बोलेंगे नहीं है, नहीं है तो जिनके तुम सहारे हो वो लोग कभी ये नहीं चाहते कि आप पैसा खर्चा ना करें। आपके माता पिता जो है ना, अगर आप सही जगह पे कर रहे हैं, हाँ ये एक कंडीशन है, सही डायरेक्शन में करेंगे तो कभी मना नहीं करेंगे। मैंने तो ये तक देखा है, कर्जा लेके लोग इंसान करवाते हैं और उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना है। ये मैं भटक गया थोड़ा सा, तो इसको देखना है, ठीक है। निगेटिव थाट्स को नहीं लाना है, पॉजिटिव थाट्स को नहीं लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कम से कम हमने 20 क्या लिख लिया था, कब ये लिख लिया, क्या क्या हमको इससे सीखने को मिला। नेवर गिव अप हो गया है, बीच में कभी कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। नेवर लेट योर जॉब, बीच में नहीं छोड़े आप कोई काम। जो अगर शुरू कर दिया है तो कर दिया है, नहीं कर दिया तो कोई बात नहीं, बैठे रहो। अब आप देख रहे होंगे पूरा बोर्ड जो है ना भर गया है, किससे। मैं बहुत आराम से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप, मैं जल्दी जल्दी भी कर सकता हूँ इन चीज़ों को, पर ये मेरा बोलने का इसलिए ये है कि उस दौरान आप सोचते रहिए। अगर मैंने एक शब्द बोला है, नेवर गिव अप, ट्राई एंड ट्राई, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसका मतलब ये है कि आप सोचिए, रिलेट फ्रॉम योर लाइफ, अपने जीवन से उसको जोड़ने की कोशिश करिए। तो आप इस बोर्ड में देख रहे हो क्या हो गए, इतनी सारी क्वालिटीज भर गई इस बोर्ड में। क्वालिटीज, इतने सारे गुण होता है एक अच्छे इंसान के, अच्छे व्यक्ति के, अभी बहुत सारे और हैं,
जो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि हर एक कदम पे है। सरलता, सहजता, स्वभाव, हैप्पीनेस, सारी चीज़ें हैं। पर ये मोटा मोटा हम इतना ये सारी चीज़ें सीख लिए। तो आप उनको सोचिए, आप और एनालाइज करिए अपने आप को कि चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल जिस तरह हो गया है, तो हमको भी उसी तरह होना ही होना है। और ये सारी क्वालिटीज़ अपने पास रखना है, तब आप हो पाएंगे, निश्चित रूप से हो पाएंगे। मैं 100% लिख के गारंटी देता हूँ। अगर सारी क्वालिटीज़ ये आप खुद में रखेंगे, आएंगे कैसे? खुद से आती हैं। इंसान कोई कहीं से भी नहीं लाता है, कहीं कोई बाहर से नहीं लाता है, सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं। और लास्ट में एक फेथ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेथ, फेथ मीन्स विश्वास, आस्था। चाहे भगवान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई हवा हो, कोई जिन्न हो, जिसमें भी आप फेथ करते हैं वो करना है। आप देखे होंगे चंद्रयान-3 कल लॉन्च हुआ, सक्सेसफुल हुआ मिशन। कितने साइंटिस्ट लोगों ने, कितने वहाँ पे काम करने वाले लोगों ने क्या क्या मन्नत नहीं मांगी होगी, ये हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। हम लोग, अच्छी बात यह है कि भारत ने कि सारे लोग इन्वॉल्व देखने में थे, और देखना भी एक बहुत बड़ा बात होती है। आप कोई क्रिकेट मैच देखेंगे, कोविड टाइम पे आप देखिए, खिलाड़ियों को मन नहीं लगता क्रिकेट खेलने में। क्या चौका मार रहे हैं, आर्टिफिशियल आवाज़ निकाल रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, कुछ नहीं उससे मज़ा आता। जब तक ऑडियंस नहीं रहेगी, जब तक हमारे सपोर्टर नहीं रहेंगे, जब तक हमारे चाहने वाले नहीं रहेंगे, तो उस चीज़ को, उस काम को करने में मज़ा ही नहीं है। कितना भी चौके मार लो, कितना भी छक्के मार लो, जब तक ऑडियंस का वो हो हल्ला, भले ही वो गलत ही बोले, कभी कभी तो गाली भी देते हैं ना, पर वो सब चलेगा, वो सब समेट जाता है, जोश, उत्साह। तो ये ऑडियंस का होना और सपोर्टर का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस सेशन को अभी यहीं पे रोकता हूँ, और एक बार फिर से मैं हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, हर देवी देवता को, हर एक भगवान को, हर एक प्राणी को, हर एक, जितने भी, अगर उसमें रिसोर्स, एक मिट्टी भी लगा हुआ है उसमें, अगर पेड़ की एक पत्ती का भी रोल है ही, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। और सबको मैं ये एक इस आशा से इस वीडियो को अभी कुछ देर में रोकता हूँ कि सारे लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे, और जो भी लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं ना, हर एक का रोल है। चंद्रयान-3 अगर पहुँचा है, हमारा भी रोल है, आपका भी रोल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो लोग वहाँ पे पहुँचे थे, जो लोग उस, आप देख रहे होंगे हॉल में लोग, इंजीनियर, ऑपरेटर, मैनेजर, सब लोग थे, वो लोग डायरेक्ट हो गए, और बाकी सारी चीज़ें इनडायरेक्टली। तो मैं सबको बधाई देता हूँ, और बहुत ज़्यादा अपना प्रसन्नता जो है ना, मैं जाहिर कर नहीं पा रहा हूँ जिस तरह से हमको करना चाहिए। खैर, और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक भावना होती है और वो निःशब्द होती है। खुशी आप बयां ही नहीं कर सकते, ठीक है। खैर, जो भी था, मुझे जो भी लगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें समझना चाहिए, और उन्नत करना चाहिए। और आप अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने इस धरा के लिए, इस धरती के लिए कंट्रीब्यूट करिए, थोड़ा ही सही, पर करिए जरूर। आपका अगर इस संसार में जन्म हुआ है, तो आप ऐसे नहीं हो, वर्थलेस नहीं हो, ये श्योर मैं कहता हूँ। आपके अंदर स्किल है ही है, कुछ ना कुछ टैलेंट है ही, उसका आप उपयोग करेंगे, और निश्चित रूप से हम अभी बहुत बड़े बड़े मिशन लॉन्च करें। तो इस रक्षाबंधन के त्यौहार के टाइम पे जो बोलते थे ना, चंदा मामा, तो चंदा मामा और ये धरती माँ, ये मीम्स आप देख रहे होंगे आजकल बहुत बन रहे हैं रक्षाबंधन के मौके पे। सही बात है, वो भी उनका काम है, अच्छा बनाते हैं मीम से भी बहुत सारे सीख देते हैं। तो
आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, बहुत जगह मिठाइयाँ भी बटी होंगी, बहुत जगह पटाखे छूटे होंगे। तो मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को मिठाइयाँ, पटाखे डिजिटल रूप से आप मेरी तरफ से बजा लीजिए और आप खुशी जाहिर कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके आप अपनी खुशी यहाँ पे जाहिर कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगा चंद्रयान मिशन 3 सक्सेसफुल होने पे, और आपने क्या सीखा, और जो सीखा तो उसको आप संकल्पित हों, रेजोल्यूशन। इन्हीं आशाओं के साथ सारी बातें आप समझ गए हैं। मेरा कहानी सुनाना एक मेन मकसद था आज, लेकिन हम इस मुद्दे में भी आ गए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, चलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रहिए, हंसी खुशी से रहिए, सरल और सहज रहिए। धन्यवाद।